कि ना उन पे ना उनकी बेगम साहिबा पे कोई केस ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उनको कहा जाए कि ये मुजरिमीन है। टोटल ये इन्होंने अपना जो झूठ था वो खुद एक्सपोज कर दिया है। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि बुशरा बीबी को 3.5 साल की हुकूमत जब हमारी थी, हर रोज़ आप देख लें कि कभी फरा गोगी के नाम से तो कभी जी फ़लाँ जगह करप्शन हो रही है, वो फ़लाँ से मिल के ये ले लिया है, और जिस वक्त अंदर बंद किया या उन्हें सज़ा दी है तो फिर वो लेकर के आए इद्दत केस, यानी ख़वातीन के वो निजी मामला जो एक इस्लामी और एक जमहूरी माशरे में कभी आप लोगों ने ना सुने थे, वो हम अदालतों में जाके सुनते हैं। पाकिस्तान की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तें इस केस में जिस तरीके से ऑन स्टेक की गई हैं, जो अल्फाज बोले जाते हैं, जिस तरह किरदार कशी की गई है, जो गंद उछाला गया है, इसकी भी अल्लाह माफ़ करे। तो इस तरह के मिसालें हमें अपने मुल्क में कायम करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर यहाँ को कहूँगी कि 29 मई को फ़ैसला आना था, और ये हमारे साथ जो लीगल माइंड्स खड़े हैं ये आपको बता सकते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी स्टेटमेंट दी, सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि 34-35 साल की उनकी वकालत के ज़िंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि एक जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया और फ़ैसला सुनाने की बजाय खबर मानेका की गलाजत भरी तकरीर सुना दी जाए, वहाँ ख़वातीन को गंदे इशारे किए जाएँ, वहाँ पर गाली गलोच की जाए। इमरान खान साहब को गंदी गालियाँ नंगी हमारे सामने दी गई, और उसके बाद जो वकला वहाँ खड़े हुए आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उन सब पे बाद में पर्चे काट के उन पे 7 ATA लगा दी जाए, और जिस वक्त एविडेंस के तौर पे कहा जाए कि उस कमरे की फुटेज मंगा दें CCTV की, तो वो फुटेज भी गायब हो जाए। तो इतनी देखें, यहाँ पर ये चौपट राज नहीं होना चाहिए। इतनी लाकानूनियत जो है वो इंसान लोगों को फ्रस्ट्रेशन की तरफ लाती है। हमने हमेशा आइन की पाबंदी की है, कानून की पाबंदी की है। हम पे आपने इन अदालतों में इन पुलिस को इस्तेमाल करके इल्ज़ामात लगाए, झूठे मुकदमे बनाए, ये झूठी FIR हम पे काटी, हम फिर भी आते हैं कानून की पाबंदी करते हुए, अपनी अदालतों को इज़्ज़त देते हैं, एहतराम देते हैं। इसलिए आज देखें सुबह से सब लाइन हाजिर हुए हैं, टाइम पे आए, यहाँ के हमने जज साहब के सामने पेश हुए, अपनी हाजिरियाँ दी हैं। आज मेरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भावलपुर में केस इस वक्त लगा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ हाजिर हुई हूँ और वहाँ मैंने अपने वकला को भेजा है, और अगली दफ़ा के लिए उनकी इंस्ट्रक्शन है कि आपने इन पर्सन हाजिर होना है। तो एक ही टाइम पे हम पे 8-8 जगहों पे केसेस हैं, 8-8 जगहों पे हमें अदालतें बुला रही हैं, लेकिन हम जाते हैं। खान साहब अपने केसेस मेरिट पे कंटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि केस कोई है ही नहीं। तो इसलिए मैं ये सिर्फ कहूँगी कि इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, ये सारी सियासी अनाद और एक सियासी विक्टिमाइजेशन है। तकलीफ़ सिर्फ ये है कि मुल्क का जो असली वज़ीर आज़म है, फॉर्म 45 की जो हुकूमत बनती है उसको फॉर्म 47 वाले बाहर नहीं आने देना चाहते। अना की पे जो अपनी भेंट या एक कहते हैं कि सियासी अनाद और जो दुश्मनी इनके दिल में या बुग़्ज़ है, उसकी वजह से इमरान खान साहब को इस जेल में बंद किया गया है, और उनकी पार्टी के लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी हमें किस किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, और वहाँ पर भी रिज़र्व सीट्स का केस लगा हुआ है। मैंडेट हमारा चोरी किया गया है, फिर भी हम आइन और कानून के तहत उन्हीं अदालतों में जा रहे हैं, वहीं से जाके इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं। और हमारे वकला की टीम को सलाम है, सुबह दोपहर शाम हो इन्होंने 9 मई के बाद जितनी फस्तायत थी उसका मुकाबला किया। और आज अगर हम बाहर खड़े हुए हैं, और आज अगर हमारे पीछे वो जिस तरह पहले पकड़ धकड़ थी उससे कोई कमी आई है, उसकी वजह हमारी ये लीगल टीम है, हमारे ये भाई हैं जिन्होंने आइन को भी यहाँ पे अपहेल्ड किया है, जिसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था इन सारे जो टोले ने 47 फॉर्म वालों ने, और साथ में अदालतों की सैंक्टिटी भी वापस की है। और साथ में मैं उन जजेस को भी सैल्यूट पेश करूँगी, उन जजेस को ज़रूर सैल्यूट पेश करूँगी जो इस सारी फस्तायत के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, हक सच का साथ दे रहे हैं और मुनसिफ होने का हक अदा करें। असल आप कभी अडियाला जेल, कभी ATC, कभी किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में, आज कितने मुल्ज़मान पेश हुए, और आज जो कि चालान भी तकसीम होने थे नहीं हुए, प्रोसिक्यूशन ने क्या बताया? शबीर डार साहब, जहाँ तक मुख्तलिफ अदालतों में जाना है तो मेरी ज़ाती राय ये है कि PTI के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए हमारी अदलिया हमारी आखिरी उम्मीद है, और हमें अदालतों से इंसाफ मिला है। तो जहाँ तक केस प्रोसीडिंग्स की बात है, आज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए केस नहीं था, आज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ के लिए था। जो लीगल प्रोसीजर है क्रिमिनल ट्रायल का, उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ होनी है, और उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होना है, और उसके बाद एविडेंस होनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप दुआ करें कि मेरी यहाँ अगली हाजिरी जल्दी हो।